हज़रात, आइए हमारी फहरिस्त में एक और मुक़र्रिर जनाब डॉक्टर शफीक आज़मी साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और जनाब एहसान अहमद साहब को खिराज अक़ीदत पेश करें। और मैं तमाम शुअरा इकराम और मेहमानान कराम से दस्तबस्ता गुजारिश करूँगा कि थोड़ा और आगे आ जाएं। आगे बहुत सारी जगह मौजूद हैं। हमारे जो ये मतीन भाई वगैरह, डॉक्टर साहब आ जाइए, आप लोग आगे आ जाइए भाई, आ जाइए। ताहिर फराज साहब के साहबजादे जनाब तारिफ फराज साहब से मेरी पहली मुलाकात जनाब अरमान प्रतापगढ़ी साहब को बहरहाल हमारी नज़रें देख रही हैं। मैं अपनी आँखों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। वो हमारे ख़ास मेहमान हैं। मैं गुजारिश करूँगा कि आप लोग ज़रा सामने आ जाएं, आगे आ जाएं आप लोग। डाइस पर हमारे बड़े अजीज़ जनाब डॉक्टर अकील पैकर साहब और मोहम्मदाबाद के असातीज़ शुअरा इकराम तशरीफ़ फरमा है। जनाब घायल साहब भी तशरीफ़ रखते हैं। हाँ, इनके बाद, इनकी तकरीर के बाद मशारा शुरू हो जाएगा। आप अपनी अपनी जगह लेकर बैठ जाएं, अपनी अपनी नशिस्त पर तशरीफ़ रखें, नशिस्तगाह, अपनी अपनी कुर्सियां ले लें। आप हज़रात डाइस पर बैठे हुए शुअरा इकराम, हमारे आज के नाज़िम प्रोग्राम मासूम साहब और मुअज़्ज़ज़ सामीन, तकरीर करने का ना वक्त है ना मूड है। ऐसी कोई बात नहीं थी। मुझे तो उनका मजमुआ भी अभी नहीं मिला था कि मैं कुछ तबसरा करता। और बढ़ जाइए। मुझसे एहसान साहब के मरासिम बहुत पुराने हैं। वो ऐसा है कि आज तो मोबाइल का ज़माना है, फ़ोन का ज़माना है। वो जब मोबाइल और फ़ोन नहीं था, मेरे मरासिम उनके उस वक्त से हैं। अब ऐसा था कि एहसान साहब की गज़लें और उनके नातिया कलाम उर्दू के कई मोतबर रिसाले, जो ज़्यादातर दिल्ली से निकलने वाले रिसाले जो हैं या डाइजेस्ट, उनमें वो छपा करते थे। अक्सर बेशतर जो है मेरी निगाह से उनकी गज़लें और नज़में गुज़रती थी। और उस दौरान मैं भी कसरत से छपता था। ऐसा इत्तेफाक है कि एक रिसाला निकहते गुल जो है दिल्ली से निकलता है, तो उसमें हमारा कलाम और उनका कलाम दोनों का शामिल था। तो एक रोज़ उनका एक ख़त मुझको मिला कि डॉक्टर साहब, आपकी गज़ल जो इसमें शाया हुई है वो मुझे बहुत पसंद है, मुबारकबाद कबूल फरमाएं। तो मुझे ये पता चला कि उन्होंने उसमें ये भी लिखा कि इसी में उसमें शुमारे में मेरी भी गज़ल शामिल है। तो मुझको ये इल्म हुआ कि मेरी गज़ल शाया हुई। मुझ तक उस वक्त तक जो है मुझे ये इल्म नहीं था। मेरी नज़र से अपना कलाम जो है नहीं गुज़रा था, वो रिसाला मेरी निगाह से नहीं गुज़रा था। तो मैंने तलाश किया तो वो रिसाला मुझे मिला। तो देखा कि वाकई जो है मेरी भी गज़ल है। और उसी दूसरे सफ़े पर उसी डाइजेस्ट में एहसान अहमद की भी गज़ल है। देखा, पढ़ा, वाकई जो है एक अच्छा शायर, अच्छा कलाम मुझे भी पसंद आया। तो मैंने भी आपको मुबारकबाद लिखा और ये लिखा कि भाई आपकी काविश जो है काबिल मुबारकबाद है, मुबारकबाद कबूल फरमाएं। तो उस वक्त से ले कर के और आज तक बराबर मरासिम उनके रहे हैं, उनके और मेरे। और इधर जो है नशिस्तों में, अक्सर शेरी नशिस्तों में अक्सर उनसे और मेरी और उनसे मुलाकात हो जाया करती थी और पुरानी दोस्ती जो है कि याद ताज़ा हो जाया करती थी। तो मैंने ये महसूस किया, उन्हें बारहा मैंने सुना है तरही नशिस्तों में, गैर तरही नशिस्तों में। तो मैंने महसूस किया कि वाकई जो है ये एक सच्चा शायर है, एक अच्छा कलाम कहने वाला फनकार है।
और उसके साथ साथ अभी लोगों ने ये बयान भी किया कि वो एक अच्छे शायर भी थे और एक अच्छे इंसान थे। तो वाकई अच्छे इंसान थे। ये तो मेरे उनके मरासिम थे, मेरे ताल्लुकात थे, बराबर की मुलाकात थी, मैंने भी इसको महसूस किया। और आज वो हमारे दरमियान नहीं हैं, आज वो लेकिन अपनी वो काविश, अपनी निशानियाँ फ़िक्र रसा के सूरत में छोड़ गए हैं। इंशाअल्लाह वो फ़िक्र रसा से हमेशा जो है, जब तक उर्दू रहेगी, जब तक उर्दू के पढ़ने वाले रहेंगे, तब तक वो याद किए जाएंगे, वो ज़िंदा रहेंगे। फ़नकार जो है भले मर जाए, लेकिन उसको अपने फ़न के ज़रिए से हमेशा ज़िंदा रहता है और ज़िंदा रहेगा। वो अपना जो वो सरमाया छोड़ गए हैं नातों और गज़लों का, वो इंशाअल्लाह उन्हें हमेशा ज़िंदा रखेगा और कभी भी उसे कोई फरामोश नहीं कर पाएगा। मैं इसी के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफ़िज़। हज़रात उस्ताज़ुल असातिज़ा जनाब डॉक्टर शफ़ीक़ आज़मी साहब मरहूम को ख़िराज अक़ीदत पेश कर रहे थे। अब आइए